नमस्कार। आज हमारे पास 1 जनवरी 2026 की कुछ सुर्खियां हैं और हम इन खबरों के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। इन सबको देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या 2026 में भारत का ध्यान दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने पर ज्यादा है या फिर अपनी घरेलू चुनौतियों को सुलझाने पर? अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। आज की खबरों का ये जो पिटारा हमारे पास है, इसमें खेल है, विज्ञान, व्यापार, पर्यावरण, सब कुछ है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हमें इस सवाल के किस पहलू की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत उस मैदान से करते हैं जहां देश का नाम सबसे ज्यादा रोशन होता है, खेल। और पहली खबर भारत की बढ़ती वैश्विक साख की तरफ इशारा कर रही है। भारत 2029 में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने वाला है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। इसे पुलिस और फायर फाइटर्स का ओलंपिक्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, 70 से ज्यादा देशों के एथलीट्स इसमें हिस्सा लेते हैं और इसका गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में होना ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों पर ही नहीं, बल्कि इस तरह के खास और बड़े आयोजनों के लिए भी एक पसंदीदा जगह बन रहा है। ये भारत की संगठनात्मक क्षमता पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। सही कहा आपने। और अब खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की डल झील में हुआ। इसमें मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली। ये तो घरेलू प्रतिभा को निखारने वाली बात हो गई। हाँ, ये सीधे तौर पर हमारे सवाल के दूसरे हिस्से से जुड़ता है, घरेलू चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान देना। देखिए, मध्य प्रदेश जिसे भारत का दिल कहा जाता है, वहाँ नदियाँ और झीलें तो बहुत है, पर वाटर स्पोर्ट्स में उसका चैंपियन बनना दिखाता है कि खेलो इंडिया जैसी पहल जमीनी स्तर पर काम कर रही है। ये सिर्फ मेडल जीतना नहीं है, यह देश के हर कोने से, चाहे वो ओडिशा हो या केरल, प्रतिभा को एक राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश है। और इसी घरेलू प्रतिभा की एक और मिसाल है 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। यहाँ खिताब ऋत्विक संजीवी ने जीता। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये टूर्नामेंट विजयवाड़ा में हुआ। विजयवाड़ा में, हाँ जी। इस जीत का असली महत्व ये है कि ये भारत के टियर 2 शहरों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा दरवाजा खोलती है। अब स्पॉन्सर्स और फेडरेशन की नजर सिर्फ हैदराबाद, बेंगलोर या मुंबई जैसे बड़े शहरों पर नहीं है, बल्कि विजयवाड़ा जैसी जगहों पर भी है। ये भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। घरेलू खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसा। बिल्कुल। एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत जीत से अब एक ऐसे खेल की ओर चलते हैं जहां 2 दिमागों की जंग होती है। फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में एक बार फिर मैग्नस कार्लसन ने पुरुषों का खिताब जीता। ये नाम तो जैसे जीत की गारंटी बन गया है। कार्लसन का जीतना अब खबर नहीं रही, ये एक आदत बन चुकी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है रैपिड फॉर्मेट। अच्छा जी, ये शतरंज का T20 है, तेज, तनावपूर्ण और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कार्लसन की बादशाहत ये दिखाती है कि दिमागी मजबूती और दबाव में सही फैसला लेने की क्षमता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और महिला वर्ग में अलेक्सांड्रा गोरियाचिकिना ने खिताब जीता। बिल्कुल। लेकिन वो भी टाई ब्रेक के बाद। मुकाबला कितना कड़ा रहा होगा। बिल्कुल। और टाई ब्रेक में जीतना सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि नसों की भी जीत होती है। ये उस खिलाड़ी की मानसिक दृढ़ता को दिखाता है ना। सही बात है। वैश्विक मंच पर इस तरह की जीत न केवल फाइडे रैंकिंग को बढ़ाती है, बल्कि खिलाड़ी को स्पॉन्सरशिप की दुनिया में एक बड़ा नाम बना देती है। ये दिखाता है कि वैश्विक खेल मंच पर टिके रहने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि जबरदस्त मानसिक सहनशक्ति भी चाहिए। अब क्रिकेट से एक ऐसी खबर है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। T20I में एक गेंदबाज ने एक पारी में 8 विकेट लिए। ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। कौन है ये खिलाड़ी और ये हुआ कैसे? ये खिलाड़ी हैं भूटान के सोनम येशे, और उनके आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 4 ओवर 7 रन 8 विकेट, वो भी म्यांमार के खिलाफ। क्या बात है। जी, ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब ये है कि क्रिकेट अब सिर्फ बड़ी टीमों का खेल नहीं रह गया है। भूटान जैसे एसोसिएट देश अब विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हाँ, लगता है अब IPL की टीमों को भूटान में भी टैलेंट स्काउट भेजने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो
खेल की दुनिया से तो ऐसा लग रहा है कि भारत वैश्विक मंच पर भी अपनी जगह बना रहा है और साथ ही अपनी घरेलू प्रतिभा को भी तराश रहा है। अब जरा पर्यावरण और संसाधनों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। देखिए, ये खबर हमारे उस सवाल से सीधे सीधे जुड़ती है कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। ग्रीन पैनल की मंजूरी का मतलब है कि पर्यावरण और विकास के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश की गई है। खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलना ये बताता है कि ऊर्जा सुरक्षा कितनी बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन अब इसके साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। और संसाधनों की बात चलिए तो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर आ गया है। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ एक पेच है। अच्छा, क्या? ये रैंकिंग रिजर्व यानी भंडार की है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन की नहीं। इसे ऐसे समझिए, रेयर अर्थ ऑक्साइड आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया के विटामिन हैं। विटामिन? जी, आपके फोन के स्क्रीन से लेकर लड़ाकू विमान के इंजन तक, इनके बिना कुछ नहीं चलता। भारत के पास इसका 3रा सबसे बड़ा भंडार होना वैसा ही है जैसे किसी रेगिस्तान में पानी का कुआं मिलना। एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत। बिल्कुल, लेकिन चुनौती ये है कि इस भंडार को निकाल कर इस्तेमाल करने की क्षमता में हम अभी भी पीछे हैं। ये एक ऐसी घरेलू क्षमता है जिसे हमें विकसित करना होगा। यानी पोटेंशियल तो बहुत है, बस उसे हकीकत में बदलना है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कदम हिमाचल प्रदेश ने उठाया है, ग्रीन टू गोल्ड नाम की एक पहल। ये क्या है? ये एक बहुत ही समझदारी भरी पहल है। इसका लक्ष्य है जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों और दूसरे संसाधनों के व्यापार को रेगुलेट करना। अभी तक इसका बहुत बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से होता था। ग्रीन टू गोल्ड का मतलब है कि इस प्राकृतिक संपदा को अवैध तस्करी से निकालकर एक कानूनी और संगठित बाजार में लाना, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। तो ये अपनी प्राकृतिक दौलत को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही कहा। तो अब तक की चर्चा से तो ऐसा लग रहा है कि भारत की कोशिश अपनी घरेलू नींव को मजबूत करने पर ज्यादा है, चाहे वो ऊर्जा हो, संसाधन हो या प्रतिभा। चलिए अब 3रे और आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां व्यापार, राजनीति और संस्कृति की बात होगी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया। जी, और इसकी 2025 की थीम थी वन वर्ल्ड वन फैमिली, बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशंस। ये तो वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन का ही एक वैश्विक रूप है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक सोच को वैश्विक मंच पर कैसे पेश कर रहा है। ये शांति और एकता का एक कह सकते हैं सॉफ्ट पावर वाला संदेश है। अब पड़ोस की राजनीति पर एक नजर डालते हैं। खालिदा जिया, जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, खबरों में थी। जी, और उनका प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो पूरे दक्षिण एशिया में महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर था। उन्होंने 1991 में सत्ता संभाली और उस दौर की राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। उनका जिक्र हमें याद दिलाता है कि इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास कितना जटिल और महत्वपूर्ण रहा है और कैसे महिला नेताओं ने इसमें अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और महिला नेतृत्व की बात हो रही है तो कॉर्पोरेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर है। जयश्री उल्लाल को विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर नामित किया गया है। यहाँ प्रोफेशनल मैनेजर का फर्क समझना दिलचस्प है। हाँ, ये क्या होता है? ये वो लोग हैं जो कंपनी के मालिक या संस्थापक नहीं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत के दम पर टॉप पर पहुंचे हैं, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के लिए हैं। अच्छा, ओके। उन्होंने कंपनी बनाई नहीं, बल्कि उसे चलाया और नई ऊंचाइयों पर ले गए। जयश्री उल्लाल, जो एरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं, उसी लीग में है। यह उपलब्धि वैश्विक कॉर्पोरेट जगत में भारतीय प्रतिभा के दबदबे को दिखाती है। ये भारत की एक और ग्लोबल छाप है। बिल्कुल। और अब विज्ञान और संस्कृति के संगम की बात। तमिलनाडु में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित एक डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। ये एक शानदार पहल है। हम अक्सर अपने नायकों को किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये म्यूजियम डिजिटल और इंटरैक्टिव तरीकों से रामानुजन की कहानी बताएगा। बच्चों के लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा। इसका मकसद गणित जैसे विषय को छात्रों के लिए डरावना नहीं, बल्कि प्रेरणादायक बनाना है। ये अपनी बौद्धिक विरासत को सहेजने और उसे भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अपनी जड़ों को मजबूत करने जैसा है। सही पकड़ा।
और आखिर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। ये गेम चेंजिंग कदम हो सकता है। पीपीपी मतलब? पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आदिवासी इलाकों जहां डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है, वहीं पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है जी। इससे दो बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। एक, स्थानीय युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, और दूसरा, वहीं के डॉक्टर वहीं के लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि वे वहाँ की भाषा, संस्कृति और समस्याओं को बेहतर समझेंगे। सही बात है। ये स्वास्थ्य सेवा में आखिरी मील की खाई को पाटने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो आज हमने 1 जनवरी 2026 की इन 14 खबरों की परतें खोली। वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। इन खबरों को एक साथ देखकर क्या लगता है, भारत का फोकस कहाँ है, दुनिया पर या घर पर? अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा नहीं है कि भारत एक को चुनकर दूसरे को छोड़ रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके ही वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। चाहे वो रेयर अर्थ का भंडार हो, टियर 2 शहरों से निकला बैडमिंटन चैंपियन हो, या आदिवासी इलाकों में मेडिकल कॉलेज, ये सभी भारत की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाले कदम हैं। और यही मजबूत नींव उसे वर्ल्ड पुलिस गेम्स की मेजबानी करने या जयश्री उल्लाल जैसी ग्लोबल लीडर देने का आत्मविश्वास देती है। तो दोस्तों, ये थे 1 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने? Who became the first England bowler to take a 5-wicket haul at the MCG? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।